नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी जानकारी आ रही है, उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे नए साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, जिससे कि आपको जो है जानकारी जो मिल रही है वो आपके दोस्तों को भी सही से और समय पर मिल सके। तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, जो सूचना है, जिसमें जो हमारी ये सूचना है वो जिला समाज कल्याण अधिकारी सहारनपुर से आ रही है, जिसमें लिखा है कि जो समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि द्वितीय चरण दिनांक 27/1/2026 तक आवेदन किए गए छात्र छात्राओं का डाटा जो कि संस्थान स्तर से अग्रेसित किया जा चुका है तथा जो डाटा दसमोत्तर अनुसूचित जाति नियमावली के अनुसार पात्र हैं, वह डाटा अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10/3/2026 तक अग्रसारित किया जा चुका है। सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके आधार बेस खाते में प्रेषित की जा चुकी है। तो इन्होंने जो बताया है कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उन सभी की छात्रवृत्ति उनके आधार सीडेड अकाउंट में भेज दी गई है, ठीक है। और तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की राज्यांश 40% उनके आधार बेस खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है तथा अवशेष केंद्रांश 60% धनराशि हस्तांतरित होने की प्रक्रिया जारी है। यानी आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें 40% राज्य का होता है और 60% केंद्र का होता है। छात्र अपने पासवर्ड से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि किसी छात्र की धनराशि हस्तांतरित नहीं हुई है, वह धैर्य रखें, अभी प्रक्रिया जारी है, अपना खाता चालू रखें। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को तीसरे चरण का डाटा जिनके द्वारा दिनांक 31/3/2026 तक आवेदन किया गया है, उन पर नियमानुसार दिनांक 10/6/2026 तक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इसमें इन्होंने सारी चीजें बताई हुई हैं। यानी जो हमारे अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जो है वो तीसरे चरण में फॉर्म मतलब अप्लाई किया है, वहां से भरा था, तो तीसरा चरण उनका था 31/3/2026 तक, ठीक है, यानी 31 मार्च तक। जिन भी बच्चों का फॉर्म 31 मार्च तक वेरीफाई हो पाया है, कॉलेज से फॉरवर्ड हो पाया है, उनका जो पैसा है वो 10/6/2026 तक आ पाएगा, उससे पहले नहीं आ सकता है। लेकिन जिन बच्चों का फॉर्म पहले वेरीफाई हो चुका है, यानी प्रथम चरण में वेरीफाई हो चुका है, उन बच्चों का पैसा है वो आ चुका है। जिन भी बच्चों का डाटा जो प्रथम चरण में वेरीफाई हो चुका था उन सभी का पैसा आ चुका है। अब जो हमारा मतलब सेकंड फेज यानी द्वितीय चरण है, उनका पैसा कब आएगा? तो उनका पैसा ज़्यादातर सभी का आ चुका है, कुछ बच्चे रह गए हैं। तो इन्होंने साफ लिखा है कि जो द्वितीय चरण दिनांक 27/1/2026 तक जिन्होंने आवेदन किए थे छात्र छात्राओं को डाटा जो कि संस्थान स्तर से अग्रेसित किया जा चुका है तथा जो डाटा दसमोत्तर अनुसूचित जाति नियमावली के अनुसार पात्र हैं, वह डाटा अधो हस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10/3/2026 तक अग्रसारित किया जा चुका है। इन्होंने जो बच्चे पात्र थे उनका डाटा अग्रसारित कर दिया है, ठीक है। अब जो पैसा था वो कब तक आ पाएगा? जो पैसा था वो इन्होंने बता भी दिया है कि जो मतलब प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो चल रही है। आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से, पीएफएमएस के माध्यम से सरकार भेजती है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अब आज कितनी तारीख हो गई हमारी? 8 तारीख, 8 मार्च, ठीक है। अब जो पैसा आना है वो कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं 7 मार्च को भी पैसा आया है, और जिन छात्र का पैसा है मैं आपको दिखा भी देता हूं। और आपको बिल्कुल एक चीज याद रखनी है, आपका पैसा 10 मार्च से पहले नहीं आना। हाँ, 10 मार्च को आप सभी का पैसा आएगा, उस दिन काफी पेमेंट भेजा जाएगा, तो आप 10 मार्च तक थोड़ा सा वेट करिए। और मैं आपको पैसा दिखाऊं तो एक स्टूडेंट का है जिन्होंने मुझे भेजा है,
इन्होंने जो पेमेंट भेजा है इंडियन रुपी में 7,000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट और 7/4/2026 बाई APPCR टोटल बैलेंस इन इतना। ठीक है, तो इनका जो पेमेंट है वो 7,000 रुपये इनके अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ है 7/4/2026 को बाई APPCR के थ्रू। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, सबका पैसा आ रहा है, बस ये कि किसी का थोड़ा सा लेट और किसी का थोड़ा सा जल्दी, इतना बस थोड़ा सा मतलब डिले हो जाता है। और दूसरी चीज़, आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने जो आपको डेट दी थी वो सारी डेट आपको पता है। ठीक है, उसके अनुसार भी थोड़ा सा पैसा तो इस बार डिले आ रहा है और स्टेटस भी अपडेट नहीं हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि स्टेटस अपडेट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक स्टेटस अपडेट को लेकर कोई भी नोटिस या मतलब हम कोई भी अपडेट तो नहीं आई है। लेकिन इसमें जो बता रहे हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया है कि वो अभी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, छात्र अपने पासवर्ड से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिन भी बच्चों का इन्हें पैसा भेजना है वो भेज देंगे, बाकी जो छात्र रह गए हैं उन सभी का पैसा नहीं आ पाएगा, तब वो स्टेटस अपडेट करेंगे। तो वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। जो भी अपडेट होगी मैं आपको और बताऊंगा।